आइए अब मैं आपको एक नई फजा में ले चलता हूँ। अब मैं दावत देना चाहता हूँ ऐसी शख्सियत को जो गूनागूं औसाफ़ो महासिन की मुरक्का है, जो बेबाक खतीब और बुजुर्गों के फैज़ान से बहरवर है। उनके बयान में इखलास और कौम का दर्द कूट कूट कर भरा रहता है और वाइज़ो खतीब ऐसा कि उनका बयान अवामो खवास सब की समझ में आसानी से आ जाए। जो अगर एक तरफ मदरसा मंबउल उलूम निज़ामबाद का मुदर्रिस है तो वहीं दूसरी तरफ मदरसा मंबउल उलूम निज़ामबाद के सदरुल मुदर्रिसीन भी है, जिनसे मेरी मुराद मुकर्रिर शोला बयां हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद शमीम साहब कासमी हनफी दामत बरकातुहुम सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा मंबउल उलूम निज़ामबाद आज़मगढ़ हज़रत वाला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, हमने देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुम सा कोई फूल नहीं इस बज़्म की बहारों में। हज़रत मौलाना माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा व यक़ूलु सय्यिदुना व हबीबुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअस दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी महब्बत का आलम, तो दीन हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूह मोहम्मद, खिराज अक़ीदत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज़ अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है।
अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि क्या चीज़ थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। और जुरअत सरापा वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, और जिसने सियासत की जुल्फ़ें सवारी, और जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अक़ीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबान निफ़ाक़ व अमल से गुज़र कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। ख़बर दे रहा है मोहम्मद का उसवा, ख़बर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, आपके जहानागंज में ये चौथी मर्तबा नाचीज़ को हाज़री की सआदत मिली है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मर्तबा भी सीरत तैयबा के उन्वान से कुछ नफ़ा बख्श बातें कहने की और हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाएं। आज का इजलास सीरत पाक के उन्वान से मुआनवन है। ज़ाहिर है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़ कर के किसी और की सीरत नहीं हो सकती। आपके तरीक़े से बेहतर किसी और का तरीक़ा नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत को अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए आइडियल और मॉडल बना दिया है। जो आयत करीमा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत अहम मज़मून को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने इजमाली तौर पर यह बयान फरमाया इख्तिसार के साथ कि जिस वक्त बाज़ निशानियाँ इस कायनात में बर्पा हो जाएंगी, जिस वक्त बाज़ अलामतें इस कायनात में नज़र आएंगी, फिर किसी ईमान लाने वाले शख्स का ईमान मोतबर नहीं होगा। जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि जब वो अलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी तो तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम की तशरीह का हक़ न मुझे है और न आपको है। अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की तशरीह के लिए इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस आयत की तशरीह में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वज़ाहत फरमाई है वो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि जब 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी आदमी के लिए तौबा करना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना चाहे, हल्का बगोश इस्लाम होना चाहे तो इजाज़त नहीं होगी। और वो लोग जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, या माँ बाप का उन्होंने दिल दुखाया हुआ है, या अपने पड़ोसियों के साथ जुल्म व तशद्दुद का मामला कर रहे हैं, या अपने भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और तौबे की तौफीक नहीं हुई, 3 निशानियां ज़ाहिर होने के बाद याद रखिएगा फिर उनकी तौबा कबूल होने वाली नहीं है। मेरे आका वो 3 निशानियां क्या हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहली निशानी तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा। मेरे आका ने फरमाया कि जब सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। सूरज किधर से तुलू होता है? रोज़ाना हम देखते हैं जानिबे शर्क़, मशरिक़ से सूरज तुलू होता है। एक दिन ऐसा होगा जब सूरज मशरिक़ से नहीं तुलू होगा, लोग सुबह को वक्त उठेंगे और उनकी निगाहें आसमान की तरफ होंगी, वो मशरिक़ की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन सूरज निकलने का नाम नहीं लेगा। काफ़ी देर हो जाएगी, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, हर आदमी अपने घर से बाहर निकल जाएगा, अपने दुकान से बाहर निकल जाएगा, लोग अपने छतों पर आ जाएंगे, लोग खुले मैदान में आ जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और देखना चाहेंगे कि सूरज आज निकल क्यों नहीं रहा। मेरे आका ने फरमाया एक दौर आएगा और ज़रूर आएगा, सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा, तौबा का दरवाज़ा बंद, लोग सजदे में गिर जाएंगे, किसी का सजदा कबूल नहीं किया जाएगा। ये तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन मेरे आका ने पहले ही बता दिया था कुछ छोटी निशानियां हैं वो ज़ाहिर होने लगी हैं हर इलाके में तकरीबन। मेरे आका ने बताया क्यों, इन निशानियों की आपने वजाहत क्यों की। सीरत का जलसा है, इसलिए मैं इस बात को वाज़े करना चाहता हूं। मेरे आका ने पहले से क्यों बता दिया, आपने पेशगी इत्तला क्यों कर दी। याद रखिएगा अब कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई उम्मत आने वाली नहीं है। हमारे नबी आखिरी नबी हैं और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। न कोई नबी आने वाला और न कोई दूसरी उम्मत पैदा होने वाली है। जब बेटा सफ़र पे निकलता है तो बाप अपने बेटे को सफ़र से पहले कुछ नसीहतें करता है, रास्ते के ख़तरात के बारे में पहले से बता देता है कि बेटा इस रास्ते से जाना, इस रास्ते से मत जाना। रास्ते के फितनों के बारे में एक बाप बताता है कि नहीं बताता, रास्ते के नशेबो फराज के बारे में बताता है कि नहीं बताता। एक बाप को अगर रास्ते का इल्म है और बेटा सफ़र करना चाहता है तो एक बाप अपने बेटे को रास्ते के ख़तरात से बचाता है, रास्ते के फितनों से आगाह करता है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि हमारी उम्मत क़यामत तक के लिए लंबा सफ़र करने वाली है। क़यामत तक का लंबा सफ़र हमें और आपको करना है, हमारी नस्लों को करना है, कोई और उम्मत पैदा होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे नबी ने पहले ही बता दिया, ये मेरे नबी की शफ़क़त और ये मेरे नबी की मोहब्बत का तकाज़ा ये था कि जब इस उम्मत को क़यामत तक का लंबा सफ़र करना है तो इसके बारे में बता दिया जाए, ताकि मेरी उम्मत फूंक फूंक करके कदम रखे और रास्ते के ख़तरात से और रास्ते के फितनों से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। हम और आप अपनी ज़ात का उतना ख्याल नहीं करते जितना ख्याल इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। इन बच्चों को ज़रा खामोश करा दीजिए।
हम और आप अपनी आखिरत के लिए, अपनी जन्नत के लिए इतना नहीं रोए जितना हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात की घड़ियों में आंसू बहाया है। आपने बड़ी बड़ी निशानियां तो बताई, कुछ छोटी निशानियां भी बता दी थी ताकि हम और आप उन छोटे छोटे फितनों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मेरे आका ने पहले बता दिया, देखो एक फितना ये आएगा कि जब बुरे लोग हुक्मरान हो जाएंगे, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले अदल और इंसाफ से काम नहीं लेंगे, जुल्म आम हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर क़यामत का इंतज़ार करना। मेरे आका ने फरमाया कि देखो एक फितना ये भी होगा कि जब देहाती देहातों से निकलकर शहरों में चले जाएंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर करेंगे और उस पर फ़ख्र करेंगे। हालात तब्दील नहीं हो गए, जिनके पाँव में चप्पल नहीं हुआ करते थे मुंबई के अंदर उनकी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो चुकी हैं। मेरे आका ने एक निशानी ये भी बयान फरमाई थी कि जब मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों को चीर करके रास्ता बना दिया जाएगा। आपने देखा नहीं कि रास्ते इतने कुशादा बना दिए गए हैं कि पहाड़ों के अंदर से बसें जा रही हैं, पहाड़ों के अंदर से ट्रेनें जा रही हैं और इमारतें इतनी बुलंद हो जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया पहाड़ नीचे नजर आएंगे और इमारतें बुलंद हो जाएंगी। ये मेरे नबी ने फरमाया आज आप हरम के बाहर निकलें तो आपको मालूम होगा इमारतें बुलंदो बाला हैं और पहाड़ों की बुलंदी उनके सामने कोताह नजर आ रही है। मेरे आका ने यह भी निशानी बयान फरमा दी थी कि सरजमीन अरब के अंदर खेती होगी। मेरे नबी के दौर में ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आज सऊदिया में गंदम की फसल तैयार हो रही है। गंदम के हवाले से सऊदिया खुद कफ़ील हो गया। मेरे आका ने फरमाया था कि जब सरजमीन अरब में खेती की जाएगी तो यह समझ लेना कि क़यामत का रास्ता तैयार हो रहा है, क़यामत का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण बहुत दिनों में लगा करते थे, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया साल में कई मरतबा ऐसा होने लगेगा। आप देखते होंगे आए दिन सूरज ग्रहण, आए दिन चाँद ग्रहण। ये मेरे नबी ने पहले बता दिया था। जब ऐसा होने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया इंतज़ार करना, अब क़यामत करीब है, इंतज़ार करना, अब क़यामत करीब है। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी, हर तरफ बेइत्मीनानी, हर तरफ बेइत्मीनानी, इज़्तिराबी की कैफियत हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया जब बगैर जुर्म बताए हुए कत्ल कर दिया जाएगा और बीच चौराहे पर लाश मिलेगी, कातिल कौन पता नहीं चलेगा, मकतूल को किस बुनियाद पर मारा गया, किस जुर्म की पादाश में इसका गला काट दिया गया पता नहीं चलेगा। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत का इंतज़ार करना। और आगे मेरे नबी ने फरमाया कि जब उलमा उठते चले जाएंगे, मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद भी कम हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद से आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों को आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब वो लंबे लंबे ख्वाब हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, 1-2 लाख की नौकरी हासिल करेगा। अब तो दिलों में और नज़रों के सामने ये दुनिया आ गई। अब कहाँ गया आलिम का रुतबा, अब कहाँ गया इमाम का मर्तबा। लोग अपने बच्चे को इमाम बनना नहीं पसंद करते, अपने घरानों में हाफिज़ कुरान बनना पसंद नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया एक एक करके अच्छे अच्छे उलमा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और जाहिलों को बिठा दिया जाएगा कुर्सी पर और वो फतवे दागेंगे और ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। आज सोशल मीडिया का दौर आप देखते हैं, इंजीनियर मसले बयान करता है, ऐसे ऐसे फितने। जाहिर सी बात है एक डॉक्टर से कहा जाए खेती के इल्म के बारे में बताओ तो उसे क्या मालूम कि फसल कैसे की जाती है। जाहिर सी बात है डॉक्टर का काम है दवाइयाँ देना, वो अपना दवाखाना देखेगा
उसे क्या मालूम कि लोहारी का फन क्या होता है, उसे क्या मालूम कि दीगर फ़नून क्या होते हैं। एक इंजीनियर का काम है वो अपनी इंजीनियरिंग दिखाए, उसके अंदर कमालात दिखाए, अपने फ़न का मुजाहरा करे। लेकिन अल्लाह का दीन इतना सस्ता हो गया, हर आदमी कुरान में उंगलियां करता नजर आता है, हर आदमी बुखारी की बात करता नजर आता है, जिसे पता भी नहीं कि बुखारी शरीफ का पूरा नाम क्या है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मेरे आका ने फरमाया था एक एक करके बड़े बड़े उलमा रुखसत हो जाएंगे। लॉकडाउन के बाद तो ये सिलसिला थम ही नहीं रहा है। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा, मज़ाहिर के असातिज़ा, आस पास के इलाकों के बड़े बड़े उलमा, आपके दियार और आपके गाँव के बड़े आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू भी चले गए। अब कोई उनकी जानशीनी के लिए वैसा आलिम मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे नबी ने फरमाया था, बड़े उलमा चले जाएंगे और बाद के उलमा उनका खला पुर नहीं कर सकते। क़यामत का इंतज़ार करना, अब बड़े बड़े उलमा तैयार नहीं हो रहे। मेरे नबी ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जाएगा लेकिन कुरान हलक के नीचे नहीं उतरेगा, हलक के अंदर अटक जाएगा। सिर्फ ऊपर से तिलावत होगी लेकिन उसकी रूहानियत दिलों के अंदर नहीं उतरेगी। मेरे नबी ने फरमाया कि देखो जब बाद के लोग, बाद वाले पहले के लोगों को, असलाफ को, अकाबिर को गालियां देना शुरू कर देंगे। कोई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रा कर रहा है। अब वो लोग भी जो मोतबर माने जाते थे, जिनका कलम मजबूत था, जिनकी जुबान की ताकत पर दुनिया नाज किया करती थी, लेकिन आज भी वो जलालत व गुमराही के दलदल में जा रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर, और उंगलियां उठा रहे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। मेरे नबी ने फरमाया था जब इन उलमा को और असलाफ को और अकाबिरीन को और सहाबा की मुक़द्दस जमात को मतऊन किया जाएगा और उनकी शान में नाज़ेबा कलिमात कहे जाएंगे, मेरे आका ने फरमा दिया था क़यामत का इंतज़ार करना। मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया ये छोटी छोटी निशानियां होंगी लेकिन अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तौबा का दरवाज़ा कब बंद होगा? मेरे नबी ने फरमाया कि जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होने लगे तो समझ जाना कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन छोटे छोटे फितने आते रहेंगे, तौबा कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह के लिए तुम इंतज़ार करो और इशा के बाद बिस्तर पे जाओ और फिर तुम्हारी आंख न खुले। कितने लोग हैं अस्पताल में जाते हैं, आईसीयू में उन्हें रखा जाता है, सुबह का वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुबह को जब घर जाते हैं तो कांधों पर लाद करके या एम्बुलेंस में उन्हें रख करके घर पहुंचाया जाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग जाते हैं सऊदीया कमाने के लिए, साल 2 साल का सफर तय करते हैं, लेकिन वापसी में उनकी लाश उनके घर पे आती है। अभी खैराबाद का ताज़ा तरीन वाकया है। कौन माँ ये जानती थी कि मेरा बेटा अपने पांव पर चलकर नहीं आएगा? कौन बहन ये जानती थी कि मेरा भाई अब जिंदा वापस नहीं आएगा? कौन सी खातून थी जो ये जानती थी कि अब मेरे शौहर की ये आखिरी मुलाकात है, अब मेरे शौहर से ज़िंदगी में मुलाकात। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था तौबा कर लेना। क्या कर लेना? सोते वक्त ज़रूर एक बार तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम करेंगे, बड़े भी करेंगे, छोटे भी करेंगे। अल्लाह हम तमाम को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। कपड़े गंदे होते हैं, धुले जाते हैं, हमारा जिस्म भी गंदा होता है, हमारी रूह भी मैली होती है। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को तौबा करके अपने बिस्तर पर सोने की तौफीक मरहमत फरमाए। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया बड़ी निशानियां तो आएंगी। छोटी निशानियों के बारे मेरे नबी ने फरमाया क्या? जब मस्जिदों में शोर शराबा होने लगेगा। आज के बच्चे काबू में नहीं हैं। जुमा के दिन आप देखते होंगे पूरी मस्जिद बाजार बन जाती है।
कितना हंगामा होता है, इमाम साहब इत्तला करते हैं, फिर भी बच्चे और बड़े मानते नहीं। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और पूरी मस्जिद के अंदर शोर शराबा करते हैं। और जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो दौड़ करके सफ़ में शामिल हो जाते हैं। बड़ों को तो अक्ल व शऊर है, अपने अक्ल व शऊर का एहसास करना चाहिए। मस्जिद खुदा का घर है, उसके अंदर शोर व हंगामा नहीं होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था कि जब ज़िना आम हो जाएगा, निकाह मुश्किल हो जाएगा, निकाह मुश्किल हो जाएगा। फरार का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ फलाना भाग गया और फलानी अपने घर से निकल कर चली गई। अब तक तो मुसलमानों के साथ भागने का रिवाज था, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी माएँ बहनें अब गैरों के साथ फरार इख्तियार कर रही है, अपने ईमान का जनाजा निकाल रही हैं। और वो बदबख्त हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार देता है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आए दिन अखबारात में इस तरह की दिल खराश खबरें आती हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को हया नसीब फरमाए और ईमान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िना से अपने आप को बचाओ, ख़ास तौर से नौजवान तबका अपनी आँखों को ज़िना से बचाए, अपने जिस्म की हिफाजत करे। मेरे नबी का वो प्यारा दौर, एक नौजवान आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं ज़िना करना चाहता हूँ, आप ज़िना करने की मुझे परमिशन दे दीजिए। कायनात का सबसे बड़ा दरबार, कायनात का उससे बड़ा कोई दरबार नहीं हो सकता। मेरे नबी का आलीशान दरबार, जहाँ दुनिया के तमाम मसाइल हल किए जाते। एक नौजवान शहवत से मगलूब होकर मेरे नबी के दरबार में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे मैं ज़िना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल के अंदर ख्यालात आते हैं, मेरे दिल के अंदर गंदी गंदी बातें आती हैं और तन्हाइयों में मैं बैठता हूँ तो बेकरार हो जाता हूँ, मुस्तरिब हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दीजिए। आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर कोई मुफ्ती साहब के पास जाए और कहे मुफ्ती साहब आप ज़िना की इजाज़त दीजिए, तो मुफ्ती साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हमें तरबियत सीखनी चाहिए आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तरबियत का अंदाज भी हमें अपने नफ्स से नहीं सीखना है, अपने महल्ले से नहीं सीखना है, अपने घर और ख़ानदान से नहीं सीखना है। अगर तरबियत का अंदाज सीखना है तो इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट से सीखना होगा। मेरे नबी के दरबार में वो नौजवान गया, आप भी तसव्वुर करिएगा, मैं भी इस बात को महसूस करूं। आप ये सोचिए, तसव्वुर में जाएं, आलम तसव्वुर में, कि मैं इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठा हूँ और मैं अपने आका से इजाज़त चाह रहा हूँ। वह नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह, आप ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। मेरे नबी ने डांटा नहीं, मेरे नबी ने बुरा भला नहीं कहा कि कमबख्त ऐसी ऐसी गंदी बात करता है मेरे सामने। मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। आपने समझा ये नौजवान बेचारा शरीफ है, तभी तो पूछने के लिए आया है, वरना कितने लोग गलत काम कर लेते हैं, फिर बाद में जाते हैं मुफ्ती साहब के पास कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। अरे कमबख्त, 3 तलाक तो आखिरी दर्जा था, अब कोई रास्ता नहीं है, अब चीखता रहा, चिल्लाता रहा। कुरान ने तो पहले कहा था अपनी बीवी को नसीहत करो, कुरान ने तो कहा था अपनी बीवी का बिस्तरा अलग करो, कुरान ने तो कहा था अपनी बीवी को अगर न संभलती हो तो एक थप्पड़ लगा देना, लेकिन ऐसी ज़रब ना मारना जिससे हड्डी टूट जाए या गोश्त पर निशान आ जाए। मेरे नबी ने, देखिए कुरान ने क्या तरतीब बताई है। एक नौजवान उस तरतीब पे नहीं चलता, पहले नसीहत की बात की है, बिस्तरा अलग करने की बात की है। अगर 2 कमरे हों तो अलग अलग कमरे में हो जाओ। अगर बीवी के दिमाग के अंदर, बीवी के सर में खोपड़ी के अंदर अगर गूदा होगा, मग्ज होगा,
तो बात मान जाएगी कि मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं आ रहा है, और अगर इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप उसे हल्की मार मार सकते हैं। अगर इतने से भी बात न बने तो पंचायत बिठाओ। अभी तलाक का नंबर नहीं आया, अभी तलाक का नंबर, इतने प्रोसेस बताए गए हैं, इतने फासले बताए गए हैं, और फिर उसके बाद अगर नहीं मानती है, बिल्कुल अनाड़ी हो चुकी है, फिर कुरान कहता है कि तुम्हें एक तलाक देने की इजाज़त है, वो भी तलाक रजई है। पछताओगे तो मुफ्ती साहब का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, 1 महीने इंतज़ार करना है। अब देखो बीवी का रवैया क्या है, रिएक्शन क्या आता है। अगर वो आपको कबूल नहीं करती है कोई बात नहीं है, अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने नाजायज ताल्लुक तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे महीने का इंतजार करो। 1 तलाक और 2 ये भी तलाक रजई होगी। अभी भी आपको 3 तलाक देने की इजाजत नहीं है, अभी भी आपको मुफ्ती साहब के पास जाने की इजाजत। अब जब इस पर भी बीवी मानने के लिए तैयार ना हो, अब आखिरी दर्जा बताया गया। अब बताइए, जो इतने फासले तय करेगा फिर मुफ्ती साहब के पास जाके कहेगा कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी। बेटे, तलाक गुस्से ही में दी जाती है, प्यार में कोई तलाक नहीं देता है। तो जो कुरान के अहकाम को पामाल करेगा, कुरान की नसीहतों को पैरों से रौ देगा और 3 तलाक देगा, दिन में 12 बजेंगे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, कुरान को फेसबुक बनाओ, कुरान की तिलावत करो, अहादीस को नजरों के सामने रखो, उलमा का दामन थामो, यही तुम्हें बताएंगे जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। फेसबुक पर और ट्विटर पर और यूट्यूब पे दज्जाल मौजूद हैं, उनकी तकरीरें सुनोगे तो वो तो यही कहेंगे 3 तलाक देने के बाद भी कोई हरज नहीं है। वो तो अल्लाह अपनी बारगाह में बताएगा, जितनी मर्तबा जमा किया जाएगा, जितनी औलाद पैदा होगी, एक भी औलाद हलाली नहीं होगी। यह फतवा है और इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, खास तौर से चारों इमाम का इत्तेफाक है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन फरमा लें। मेरे आका ने यह भी फरमाया था, एक दौर ऐसा आने वाला है, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। वो बात सहाबा को नहीं समझ में आ रही थी, आज के दौर में यह बात समझ में आ गई कि लोग बीवी को तलाक देने के बाद भी बीवी को अपने पास रख लेंगे और उसके साथ जिना करेंगे। तो बहरहाल वो नौजवान गया मेरे नबी के पास, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप जिना करने की इजाज़त दीजिए। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवान को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद मेरे नबी ने उससे कहा, ए नौजवान, ये बता, ये काम जिसकी तू मुझसे इजाज़त चाह रहा है, जिसकी परमिशन लेने के लिए मेरे पास आया है, ये बता, अपनी माँ के साथ ये काम कर सकता है? अब तो उस नौजवान ने अपने दोनों कान पकड़ लिए, या रसूल अल्लाह, ये काम मैं अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, अपनी बहन के साथ? तो नौजवान की आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया, तो फिर अपनी खाला के साथ? नौजवान की गर्दन झुक के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी खाला के साथ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अब मेरे नबी ने देखा कि तवा गर्म हो चुका है। तरबियत का अंदाज देखिएगा, अगर कच्चा तवा है, आप रोटी रख देंगे तो रोटी आपकी खराब हो जाएगी। मेरे नबी ने पहले तवा गर्म किया और तवा गर्म करने के बाद अब मेरे नबी रोटी रख रहे हैं, उसका रुख चेंज करके मेरे आका ने फरमाया, ए नौजवान, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिल से इस बात का फैसला करना, जिसके साथ तुम जिना करोगे आखिर वो भी तो किसी की माँ बनने वाली होगी, आखिर वो भी तो किसी की बहन होगी, आखिर वो भी तो किसी की खाला और किसी की फूफी होगी। वो नौजवान कहने लगा, या रसूल अल्लाह,
बात समझ में आ गई, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। इमामुल अंबिया ने अपने दस्ते नबूवत को नौजवान के सीने पर रखा और दुआ देते हुए कहा, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा। ऐ अल्लाह, इस नौजवान के दिल को पाक कर दीजिए और उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दीजिए। वह नौजवान कहता है कि मौत तक उसके बाद मेरे दिल में ज़िना का ख्याल नहीं आया। तो हमें अपने मुआशरे को साफ करना है कि नहीं करना है? हमारे उम्र दराज हजरात समझते हैं कि नहीं, मुआशरा बड़ा साफ और सुथरा है। ये आप ख्वाब गफलत के शिकार हैं। आप नई नस्ल के बच्चों को ज़रा सीने से लगा करके तो देखें, दिल के राज मालूम करके तो देखें, उनकी हिस्ट्री चेक करके तो देखें, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर उनके फ्रेंड की लिस्ट तो देखें, कितनी नाजायज़ लड़कियों के उनके ताल्लुकात हैं। याद रखिएगा, ये नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पे खड़ी है। एक नौजवान बच्ची जो घर के चार दीवारी में रहती है, उसे एंड्रॉयड मोबाइल की क्या ज़रूरत है? एक बाप अपनी जवान बेटी को मोबाइल देता है और वह फेसबुक पर, स्नैपचैट पर वह नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है और जब घर से फरार हो जाती है तब खानदान की इज्जत खाक में मिल जाती है। वैसे लोग कहेंगे नहीं, हमारे घर की बेटी तो ऐसी नहीं हो सकती। अगर कोई किसी को अजराए खैर खाई बताता है तो बाप कहता है कि मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाता है। कोई गांव इससे महफूज नहीं है। मैं जहानागंज वालों से बतौर खास ये दरख्वास्त करूंगा, खुदा के वास्ते हर आदमी अपने घर की हिफाजत करे, दूसरे की घर की हिफाजत बाद में करे, अपने घर की हिफाजत करे तो इंशाअल्लाह आपका पूरा जहानागंज इस हवाले से पाक और साफ हो जाएगा। हर आदमी अपनी नमाज ठीक करे, हर आदमी अपने बेटे की हिफाजत करे, हर माँ अपनी बच्ची पर निगाह करे कि शादी बियाह के मौके पर अपनी सहेलियों के साथ कहां जाती है, ट्यूशन के नाम पर यह कहां जाती है, और यह खाने के नाम पर, तफरीह के नाम पर किसके साथ या किसकी बाइक पे सवार होती है, किसके कांधे से कांधा मिलाकर जाती है, अपने घर से निकलती है नकाब ओढ़ करके जाती है और जब 10 किलोमीटर के दूर आगे जाती है नकाब उतार कर फेंक देती है और किसी गैर मुस्लिम के साथ बेहिजाब होकर जाती है और नतीजा यह होता है कि वो इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। यह मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन यह एक अलमिया है। मेरे नबी ने फरमाया था, जब ज़िना आम हो जाएगा तो फिर तौबा का दरवाज़ा अभी नहीं बंद होगा, तौबा का दरवाज़ा खुला है। और मेरे नबी ने फरमाया बड़ी बड़ी निशानियां आएंगी तब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो बहरहाल हमें और आपको चाहिए कि ज़िना से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जब झूठ आम हो जाएगा, अब्बा भी झूठ बोल रहे हैं, अम्मा भी झूठ बोल रही है, तबलीगी जमात के अहबाब दरवाजे पे आए, कहा अपने अब्बा को बुलाओ। अंदर से अब्बा कहते हैं कि बेटा जाओ कह देना कि अब्बा सोए हुए हैं। अब वो मासूम बच्चा दरवाजे पे आके कहता है अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा सो रहे हैं। छोटा बच्चा है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। याद रखिएगा, वो आपके दरवाजे पे आकर आपसे चंदा नहीं मांगते, हालांकि चंदा मांगना कोई बुरा। अगर मदरसे के अहबाब आपके दरवाजे पे आ जाएं तो आपके माथे पर शिकन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि यह काम सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी किया है। तबलीगी जमात के अहबाब आपको परेशान करने के लिए नहीं आते। अगर आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कायनात के वो आपके बड़े मोहसिन शुमार किए जाएंगे जो अपना वक्त निकाल कर आपको मस्जिद के दरवाजे पे लाते हैं और दर हकीकत वो आपके जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन उनके साथ तलखला तलामी से बात करना, उनको देख करके गली चेंज कर देना, याद रखिएगा आप अपनी जन्नत के साथ धोखा दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था कि दीन के जो खैर खा हैं उनके साथ अपने राबते मजबूत रखने
झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो याद रखिएगा आपके घर में बरकत भी नहीं होगी और अल्लाह की फटकार आप पर होगी और तमाम फरिश्तों की आप पर लानत होगी। ये तो छोटी छोटी निशानियाँ मेरे नबी ने फरमाई थी। एक निशानी ये फरमाई थी कि जब अपनी बीवियों को अपनी माँओं पर फौकियत दी जाएगी। बेचारी बूढ़ी माँ बीमार है, उसकी दवा लेने के लिए बेटा तैयार और बीवी की हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार है। बेचारी बूढ़ी माँ ने आपको पालने और पोसने में अपनी जवानी दांव पर लगा दी और मौत व हयात के कश्मकश से गुजर कर 2 साल तक अपनी छाती से लगा करके अपना खूने जिगर दूध की सूरत में पिलाया है। जिस माँ का हक अदा नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया था, अपनी माँ को सर पर उठा कर लाया हो और खाने काबा का तवाफ कराया हो, बताइए अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अम्मा का हक अदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा था, ओ बावले, तू जब अपनी माँ के पेट में था और तेरी माँ को दर्द हो रहा था, एक मर्तबा जो हिचकी आई थी उस एक हिचकी का भी अभी हक अदा नहीं हुआ है। माँ का कोई हक अदा कर सकता है? माँ के साथ बुलंद आवाज से बात करने वालों, नौजवानों, तौबा करो और अपने बाप के सामने दोस्तों को रिस्पेक्ट देने वालों, इज्जत देने वालों। आज एक दोस्त कहता है ढाबे पर चलो, अब्बा कहते हैं काम पे लगो। वो अपने बाप को अपने दोस्त के सामने जलील करता है। याद रखिएगा मेरे नबी ने फरमाया कयामत का इंतजार करना। आज बाप भी जलील हो रहा है, माएं भी जलील हो रही हैं। आज सारी इज्जत अपने दोस्तों के लिए कुर्बान, वक्त कुर्बान है। याद रखिएगा जब माँ बाप की अजमत आपके दिल से निकल जाएगी, आप दुनिया के अंदर भी जलील होंगे और आप आखिरत के अंदर भी जलील होंगे। ये छोटी छोटी निशानियाँ मेरे नबी ने बयान फरमाई थी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया बड़ी निशानी है। जब वो बड़ी निशानियाँ आएंगी तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। पहली निशानी मेरे नबी ने फरमाई कि जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होने लगेगा। मेरे नबी ने दूसरी निशानी ये बयान फरमाई कि जब सफा पहाड़ी फटेगी उसमें से एक जानवर निकलेगा। जैसे हजरते सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पहाड़ी के अंदर से ऊँटनी निकली थी। अल्लाह की कुदरत, वो अगर चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दे, वो चाहे तो हामिला ऊँटनी को पहाड़ के अंदर से निकाल दे। कयामत के करीब में ऐसा होगा, सफा पहाड़ी फटेगी और उसमें से क्या निकलेगा? एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा। और तीसरी निशानी जो सबसे बड़ी निशानी है, मेरे नबी ने फरमाया था, और ये कायनात का सबसे बड़ा फितना होगा। उससे बड़ा कोई फितना न हुआ है, न उससे बड़ा कोई फितना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। याद रखिएगा सारे नबियों ने अपनी कौम को डराया था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपने सहाबा को जमा करके बताया था। तो क्या जरूरत नहीं है कि आज वो बात बता दी जाए? 1400 साल पहले मदीने और मक्के में मेरे आका ने सहाबा किराम को जमा करके बताया था। वो सहाबा जिन्होंने अपने घोड़ों को दरियाओं में दौड़ा दिया था, डरे नहीं थे, लेकिन जब इस फितने का तज़किरा किया तो सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे आका ने फरमाया था वो फितना है, फितने दज्जाल, वो आएगा और जरूर आएगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है हर इमाम की जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है, अपने मुक्तदियों को ये बात बताए। उलमा ने लिखा है हर उस्ताद की जिम्मेदारी है, अपने शागिर्दों को बताए। हर पीर और मुर्शिद की जिम्मेदारी है, अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन को बताए। हर बाप और माँ की जिम्मेदारी है, अपने बेटे और अपनी बेटियों को इसके बारे में आगाह करे। यह फितना इतना खतरनाक फितना है।
वो फितना दज्जाल है और क़ुर्ब क़यामत का ज़माना। इसलिए याद रखिएगा, जब वो आ जाएगा तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मेरे नबी ने बड़ी तफसील के साथ बताया, मुझे जो वक्त दिया गया है वह बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है, थोड़ी देर और आपकी खिदमत में रहना है, उसके बाद मुझे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देनी है। मेरे नबी ने फरमाया, देखो दज्जाल आएगा, मुल्क शाम और इराक़ के दरमियान से आएगा। आने के बाद सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। इस बात को आज के इस इजलास से लेकर के इस पैगाम को अपने दिल के नहा खानों में उतार कर जाइएगा कि मेरे आका, मेरे मौला आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई दूसरा नया नबी पैदा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अगर कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं, तो चप्पल उठाकर उसके चेहरे पे, उसके कारिंदों के चेहरे पर और उनके चेलों के चेहरों पे थप्पड़े मार दीजिएगा। अगर वो बदबख्त कहता है कि मशवरा कर लीजिए कि हो सकता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी हो, इस्तिखारा कर लीजिए। एक जाहिद आदमी, एक इबादत गुजार आदमी, जिसे मालूम नहीं कि बदीहियात में इस्तिखारा नहीं किया जाता। यह बात मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुमुल आलिया ने दर्स के दौरान ये बताई थी। अल्लाह हजरत का साया हमारे ऊपर दराज फरमाए कि अगर कोई कादियानी आपसे कहता है आप इस्तिखारा करिएगा, 2 रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह से उसके अंदर खैर चाहिए, अय अल्लाह मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है या नहीं, उसको मेरे दिल के अंदर बता दीजिए। आपने सिर्फ हाँ कहा, आपका ईमान रुखसत हो जाएगा। इस पर मशवरा भी नहीं करना है और अल्लाह ताला से भी नहीं। ये दीन की बदीहियात में से है। सूरज निकला है तो निकला है, दलील की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तरीके से मेरे आका आखिरी नबी हैं, अब इस पर न इस्तिखारा किया जाएगा, न किसी से मशवरा किया जाएगा, न किताबों की मराजात की जाएगी, उस मरदूद के चेहरे पे थप्पड़ लगाया जाएगा। यह दीन का बदीही मसला है जिस पर गौर व फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। दज्जाल आएगा तो सबसे पहले यही कहेगा और दूसरे नंबर पर कहेगा मैं खुदा हूं। क्या कहेगा? मैं खुदा हूं। लोग कहेंगे अगर तू खुदा है तो तेरे पास तो खुदाई इख्तियारात भी होंगे। दज्जाल कहेगा हाँ। तेरा खुदा क्या करता है? लोग कहेंगे आसमान से बारिश करता है। दज्जाल की उंगली उठेगी आसमान की तरफ और तत्काल आसमान से बारिश होने लगेगी। और क्या करता है तुम्हारा खुदा? जमीन से गल्ले निकालता है। दज्जाल हुक्म करेगा, जमीन से गल्ला निकलना शुरू हो जाएगा। कायनात का सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा शोबदाबाज, सबसे बड़ा मुलम्माबाज यह दज्जाल होगा। आज जादूगर आते हैं तो लोग जाते हैं देखने के लिए। सांप बनाता है, कबूतर बनाता है, अब्बा अपने बेटे को गोद में लेकर के जाते दिखाने के लिए। उलमा ने बड़ी सख्ती से मना किया है, जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए। और अब तो हमारे घराने की खवातीन नुमाइश में जाती हैं। मोहम्मदाबाद और मऊ में और आजमगढ़ में नुमाइश लगती है। उसमें जान लीजिएगा नंबरों की हेरा फेरी बहुत होती है। यह एक नौजवान ने बताया, मुझे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। हमारे घर की खवातीन को वहां जाने की जरूरत क्या है? एक बाप इतना बेगैरत हो गया, एक शौहर इतना बेगैरत हो गया कि अपनी बहन बेटियों को नुमाइश के अंदर ले जाता है। जादूगर, याद रखिएगा, बंगाल के जादूगर उसके चेले होंगे। इतना बड़ा वो दज्जाल आएगा। और याद रखिएगा जादू का असर बड़े बड़े उलमा पर भी हुआ है, बड़े बड़े उलमा पर भी हुआ है। और सिर्फ उलमा नहीं, कायनात के सरदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ कि नहीं हुआ। लबीद इब्ने आसिम की 2 बच्चियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल पर कंघी में लपेट कर और नर खजूर के गिलाफ में लपेट करके जादू किया था। और फरिश्तों ने बताया उसकी तफसीलात है। दज्जाल आएगा और जरूर भी जरूर आएगा। मेरे आका ने फरमाया कि देखो वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि खुदा इस कायनात में नजर नहीं आ सकता।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह इस कायनात में आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा था, लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तेरी आंखों में इतना पावर नहीं है, तू इस कायनात में खुदा का दीदार नहीं कर सकता। अगर देखना है जन्नत में पहुंचो, जन्नत में खुदा का दीदार होगा। वजूहु यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, चेहरे तरोताजा होंगे और अल्लाह का दीदार किया जाएगा। कैसे दीदार होगा, कमा यलीक़ु बिशानी, वही जानता है, हम उसकी तायीन नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का दीदार होगा। आखिरत में होगा। दज्जाल से कहेंगे दज्जाल कमबख्त, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह इस कायनात में दिखाई नहीं दिया था, कमबख्त तू खुदा नहीं हो सकता, वो खुदा इस कायनात में नजर नहीं आ सकता। दूसरी बात मेरे नबी ने फरमाई थी, उसकी एक आंख सपाट होगी और दूसरी आंख के बारे में बताया था कि अंगूर के पके हुए दाने की तरह उभरी उसकी आंख आगे की तरफ लटक रही होगी। और याद रखिएगा मुसलमानों, तुम्हारा खुदा काना नहीं है और जो आने वाला होगा वो काना होगा। और तीसरी बात यह कि उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, काफ अलिफ फा और रा, हर आदमी उसे पढ़ लेगा। आप कहेंगे उसकी पेशानी पे काफिर लिखा है, हम उसके दाम में नहीं आ सकते, उसके जाल में फंस नहीं सकते। तो गुटखा खाने वालों से कोई पूछे कि गुटखा की पैकेट पे लिखा होता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, कितने लोग मान जाते हैं? लिखा होता है कि नहीं होता है? और बाकायदा गाल का वो हिस्सा, रुखसार का वो हिस्सा कैंसर ज़दा होने की हालत में दिखाई देता है और उसकी तस्वीर छपी होती है, फिर भी नौजवान शान से उसको फाड़ता है और उसे अपने मुंह में दाखिल करता और पिचकारी मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। प्लास्टिक की पन्नी पर लिखा होता है कि कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे खाते हैं कि नहीं खाते? मेरे नबी ने फरमाया अगर दज्जाल आ जाए किसी इलाके में तो उसके करीब मत जाना, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करना। पूरी कायनात में वो 40 दिन रहेगा और 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। जैसे बादल बड़ी तेजी के साथ कायनात का राउंड लगाते हैं, ऐसे ही वो चक्कर लगाएगा, हर इंसानी आबादी में आएगा और वो जहानागंज भी आएगा, जरूर आएगा। अपनी नस्लों को जरूर बताइएगा कि दज्जाल जहानागंज की सरजमीन पर आएगा, आसमान से बारिश करेगा, जमीन से गल्ले निकालेगा, सूखे हुए दरख्तों को फलों से लाद देगा और जानवर जिनका थन खुश्क हो चुका है उसमें लबालब दूध भर जाएगा। 40 दिन रहेगा। पहला दिन कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। 1 साल तक सूरज डूबेगा नहीं, सूरज टिका हुआ है। 1 साल तक सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा है, रात आ ही नहीं रही है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब सूरज डूबेगा नहीं तो हम लोग इफ्तारी कैसे करेंगे? इफ्तार कब किया जाता है? घड़ी देख ली जाती है, सूरज गुरूब होता है तो इफ्तार में ताजील का हुक्म है। यहां सूरज गुरूब नहीं होगा तो हम मगरिब की नमाज कैसे पढ़ेंगे, इशा की नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह, रमज़ान का महीना आएगा, हम नमाज तरावी कैसे पढ़ेंगे? तो सहाबा तो दीनदार थे, तो वो दीन की बात कर रहे थे। हम और आप होते तो कहते या रसूल अल्लाह, सूरज डूबेगा नहीं तो हम लोग सोएंगे कैसे? फजर में कितने लोग मुसल्ली रहते हैं? जोहर के आपको नमाजी मिलेंगे दादा, असर के भी मिल जाएंगे, मगरिब के भी मिल जाएंगे, इशा के भी मिल जाएंगे, और फजर के नमाजी आटे में नमक के बराबर। जुमा की सफ़ों को देखिए और फजर की जमात को देखिएगा, हर जगह का यही हाल है। हम और आप होते तो कहते या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए हम लोग कैसे सोएंगे और कितनी देर सोएंगे, इसलिए कि पैदा हुए सोने के लिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सहाबा के उम्मत पर एहसानात है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे आका ने उसी वक्त ये बता दिया था कि 24 घंटे को मुतय्यन कर लेना और 5 नमाजों को उसके अंदर सेट कर लेना।
फज्र और ज़ोहर के दरमियान जितना वक्फा है वो देख लेना, ज़ोहर और असर के दरमियान कितना फासला है वो तय कर लेना, असर और मगरिब, मगरिब और ऐशा और फजर के दरमियान का जो वक्त है उसी एतबार से मुतय्यन कर लेना और उतने ही वक्फे से नमाज पढ़ना। इसी तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। देखिए, इधर है मशरिक, इधर है मगरिब, इधर है शिमाल, इधर है जनूब। शिमाल और मगरिब के आप दरमियान में आगे जाएं तो जाएंगे आगे तो आपको इंग्लैंड मिलेगा। इंग्लैंड से और आगे आप जाएंगे तो आपको नॉर्वे एक मुल्क मिलेगा जहां पर आज भी 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। वहां के लोगों ने मसला पूछा था कि हम लोग मगरिब की नमाज कैसे पढ़ेंगे, तरावी की नमाज कैसे पढ़ेंगे, हमारे दस्तरखान पे खजूर रखी हुई है इफ्तार के लिए, हम कैसे करेंगे। अल्लाह हमारे अकाबिर को, हमारे उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी दज्जाल वाली हदीस को सामने रख करके हमारे अकाबिर ने नॉर्वे के मुसलमानों को बताया था कि 24 घंटे के औकात का अंदाज़ा लगा लेना और उतने फासले से नमाज अदा करना। तो खैर, दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और जहां जाएगा उसका फितना बयान करूं तो उसके लिए काफी वक्त चाहिए। एक नौजवान के पास जाएगा, देहाती के पास, और कहेगा मैं खुदा हूं। नौजवान कहेगा आप खुदा नहीं हो सकते। कहेगा तुम क्या चाहते हो? कहा मेरे बाप की कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, अगर इसे जिंदा कर दो तुझे खुदा मान लूंगा। दज्जाल इशारा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के पाबंद थे। वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मेरे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। दज्जाल जब कब्र पे खड़ा होगा तो कहेगा दज्जाल के हुक्म से खड़ा हो जा। कब्र फटेगी और उसमें से एक मर्द निकलेगा, एक औरत निकलेगी। वो हकीकत में उसके माँ बाप नहीं होंगे, वो 2 शैतान होंगे। वो दज्जाल अपने जादू का असर दिखाएगा और जादू का असर दिखाने के बाद उसको करीब लाएगा। वो दोनों कहेंगे मेरे बेटे यही हमारे खुदा हैं, यही हमारे खालिक और मालिक हैं, हमने इसी को अपना माबूद बनाया हुआ है, इसके सामने सजदा करो। अब बताइए कितना मुश्किल हो जाएगा वो लम्हा और कितनी आजमाइश में पड़ जाएगा वो देहाती इंसान। मुसलमानों के इलाके में पहुंचेगा, कहेगा आप लोग ईमान लाते हैं कि नहीं लाते? मुसलमान कहेंगे ना सही, ना सही, हम तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के इलाके में जितने जानवर होंगे, इशारा करेगा, मर जाएंगे। जितनी खेतियां होंगी जलकर राख हो जाएंगी और जितने गल्ले होंगे सब खत्म हो जाएंगे। और मुसलमान चीखते और चिल्लाते रहेंगे और दज्जाल वहां से चला जाएगा। अब लोग तड़प रहे होंगे, अब्बा तड़प रहे होंगे, अम्मा सिसक रही होंगी, छोटा सा प्यारा सा नन्हा बच्चा है वो दम तोड़ रहा होगा और दज्जाल कहेगा अगर अपने बच्चे को बचाना है, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो, अगर अपने बाप को जिंदा हालत में देखना चाहते हो तो ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, इसके करीब आओ, गल्ला लेकर के जाओ। याद रखो मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया था इतना खतरनाक दौर होगा, हर मुसलमान ईमान के हवाले से बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाने के बाद वो मक्का मदीना पहुंचेगा। मदीने के 7 रास्ते होंगे, हर रास्ते पर फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे। दज्जाल करीब जाएगा, वो अपनी तलवार लहराएंगे, भाग जाएगा। फिर उसके बाद एक नमकीन वाली जगह होगी, वहीं पर रुक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ये वही वक्त होगा कि जब हजरत महदी इस कायनात में तशरीफ लाएंगे। हजर अस्वद के सामने मुल्तज़म के पास वो तवाफ कर रहे होंगे, आसमान से आवाज आएगी हादा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमिऊ लहू वअतिऊ, ये है हजरत महदी। ये जो बिहार का कमबख्त शकील बिन हनीफ जो अपने आप को महदी होने का दावा करता है, आईने में उसे अपनी शक्ल देखनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था कि जो महदी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम पर होगा यानी आमिना होगा, और वो मेरे नस्ल से होंगे, फातिमा की औलाद से होंगे, अहले बैत में से होंगे।
वो दावा नहीं करेंगे। उस वक्त के उलमा और अब्दाल अपने ईमान के नूर से पहचान लेंगे यही हजरत महदी है, यही हजरत महदी है। बात बड़ी तवील होती जा रही है। जो वक्त मुझे दिया गया था वो वक्त पूरा हो गया, लेकिन एक खास बात और बड़ी अहम बात, हमारे अकाबिर ने कितना बड़ा इंतज़ाम किया है और जिस जमात से हम वाबस्ता है वो बात मैं आपको नकल करके जा रहा हूँ। हजरत मेहदी बहुत बड़े आदमी हैं, वो जाएंगे काबा का तवाफ़ करेंगे तो ज़रूर उनके दिल के अंदर तमन्ना पैदा होगी कि लाओ खाने काबा के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए। दारुल उलूम देवबंद के दूसरे मोहतमीम शाह रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज करने के लिए पहुंचे तो जानते हैं जो सऊदिया के खाना काबा की चाबी है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं रहती, वो शैबी खानदान के पास रहती है। आज भी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, उन्हीं के ख़ानदान में वो चाबी रहती है। जब भी कोई बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी जाता है तो हुकूमत के कारिंदे वहाँ पहुँचते हैं, वो चाबी लेकर के आते हैं, खाने काबा का दरवाज़ा खोला जाता है और फिर उसके बाद उसमें मेरी अपनी जानकारी में पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद ज़ात है जिनको ये सआदत मिली है। हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पहुँचे थे, उलमाए अरब ने कहा था, अइम्माए हरमैन ने कहा था, इस चाबी के ज़रिए हम लोग खोलते हैं, लेकिन हमारे पास सरज़मीन हिंद की एक अजीम इल्मी और बड़ी अदबी शख्सियत हमारे दरमियान रोनुमा है। हम चाहते हैं कि इस आलिम रब्बानी के ज़रिए खाने काबा का गेट खोला जाए। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह हज़रत की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। आज पूरी दुनिया के अंदर उनका फैज़ फैल रहा है। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से खाने काबा का गेट खोला। हजरत हादी सैयद रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुँचे, शैबी ख़ानदान के लोगों से मिले और मिलने के बाद ये कहा कि मैं देवबंद से आया हूँ और 3 तोहफे लेकर के आया हूँ। कितने तोहफे लेकर के आया हूँ? 3 तोहफे लेकर के आया हूँ। ये एक देवबंद की तलवार लेकर के आया हूँ और ये देवबंद का कुरान लेकर के आया हूँ और एक मैं देवबंद से ख़त लेकर के आया हूँ। आपके पास जब हज़रत महदी आएंगे तो आप लोग जब चाबी हज़रत इमाम महदी को दीजिएगा तो देवबंद का ये 3 तोहफा भी उन्हें पेश कर दीजिएगा। उस खत के अंदर लिखा हुआ है कि ऐ महदी, जब आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज फजर के बाद दज्जाल से मुकाबले के लिए जाएंगे तो उनको ये तलवार दे दीजिएगा, इसलिए कि दज्जाल गोली से नहीं मारा जाएगा, बम से नहीं उड़ाया जाएगा, मिसाइल के जरिए से उसके जिस्म के परखचे नहीं उड़ाए जाएंगे। हदीस के अंदर आया कि दज्जाल किसी धारदार आले से मारा जाएगा और हम लोग ये चाहते हैं कि देवबंद की तलवार से दज्जाल की गर्दन मारी जाए। और एक कुरान दे दीजिएगा, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंजील की तिलावत नहीं करेंगे, इंजील मनसूख हो जाएगी और कुरान जो क़यामत तक के लिए रुश्द व हिदायत का पैगाम है और मेरे नबी का जो कुरान है वह क़यामत तक उसका सिक्का चलेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पढ़ेंगे तो देवबंद के छपे हुए इस नुस्खे के अंदर कुरान पाक के तिलावत करेंगे ताकि देवबंदी जमात को भी इसका सवाब मिलेगा। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप दज्जाल से मुकाबले के लिए जाइएगा तो उलमाए देवबंद को, फज़लाए देवबंद को अपने काफिले में ज़रूर शामिल करिएगा, इसलिए कि इब्ने माजा की रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया था कि जो जमात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल से मुकाबला करेगी उस जमात के लिए जन्नती होने की ज़मानत मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान ने दी है। तो उलमाए देवबंद ने अपना काम कर दिया है और भी लोगों ने हदीसें पढ़ी हैं, लेकिन किसी को वो तौफीक नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए देवबंद को
ये हौसला बख्शा और ये हदीस फहमी नसीब फरमाई और ये इंतज़ाम कर दिया। वो दूसरी जमातें जो स्टेज से ऐलान करती है साहब हम जन्नती हैं, हम सुन्नी हैं, हमारे लिए जन्नत का टिकट मिल चुका है, उलमाए देवबंद ये दावा करने वाली जमात नहीं है। उलमाए देवबंद ये चैलेंज करने वाली जमात नहीं है। उलमाए देवबंद काम करने का नाम है, नबी की सुन्नत के मुताबिक काम करने का नाम है, कुरान के तरीके के मुताबिक काम करने का नाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर के वक्त उतरेंगे दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मनारे पर, बादल में दो फरिश्तों के कांधे पर हाथ रख करके, और ऐसा लगेगा गुस्ल करके वो आ रहे हैं और सीधे उनको सीढ़ी के जरिए उतारा जाएगा। हजरत मेहदी मसल्ले पर खड़े हो चुके होंगे, वो पीछे हटेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इकामत आपके लिए कही गई है, आप नमाज पढ़ाइए। पहली नमाज हजरत मेहदी पढ़ाएंगे। और याद रखिएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि पैगंबर हैं लेकिन वह मुख्तदी बन करके खड़े हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत कहती है तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा, इस उम्मत का मकाम तो देखिएगा, इस उम्मत का एक फर्द मुसल्ले पर खड़ा है इमामत के लिए और वक्त के पैगंबर पीछे खड़े हैं। इस उम्मत का यह मकाम है। फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के सामने वो तलवार लाई जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और फजर की नमाज के बाद जब वो गेट खोला जाएगा सामने दज्जाल खड़ा होगा 70,000 का लश्कर लेकर। कितने हजार का? 70,000 का लश्कर लेकर के खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम फजर के नमाज पढ़ने वालों से कहेंगे चलो उसका मुकाबला करने के लिए। दरमियान में एक बात रुक करके बताइएगा, फजर के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी और फजर के बाद वो तलवार इंशाअल्लाह हाथ में ली जाएगी और दज्जाल का पीछा किया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। तो जो फजर की नमाज में शामिल होंगे वो तो चले जाएंगे मुकाबला करने के लिए, और जिनकी आदत है 10 बजे सोकर उठने की, तय कर लीजिएगा रात के 2-2 बजे सोने वालों याद रखिएगा, अगर हम 8 बजे बेदार होते हैं और उसके बाद शैतान ने हमारे मुंह में, हमारे कानों में पेशाब कर रखा है और हमारी आंखों में कीचड़ लगा हुआ है और मिसवाक लेकर के, कोलगेट लेकर के ऐसे ही मनहूस बना करके चेहरा निकल करके रोड पर चले जाते हैं, कितने अफसोस की बात है। मैं अपने गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी गुफ्तगू मौलाना अहमदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का अजीम शान खिताब होगा। अल्लाह ताला ने बड़ी इल्मी शख्सियत हज़रत को बनाया है। आप हजरात जानते हैं इलाके के मारूफ आलिम दीन है, मोहताज तारुफ नहीं है। यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी, लेकिन इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा फजर के वक्त हमारा हाल क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।